हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने बनाया था खाना, तो वही यहाँ की पुताई करनी है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब हमारे यहाँ क्या, सब लोगों के यहाँ सभी बहनों के यहाँ लगभग जब खाना बनता है ना तो पुताई करके चूल्हे के फिर से उसमें खाना बनाया जाता है। तभी शुद्ध माना जाता है कि जब हम उसकी पुताई कर देंगे तो फिर वो शुद्ध हो जाएगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के और करने लगी हूँ पुताई। और शाम को यहाँ पे बनाया था शिमला मिर्च का भरवा, पकौड़े जो बनाए थे वो यहीं पे बनाया था। तो शाम को चूल्हा गर्म था और फिर मैंने यहाँ पे पुताई नहीं करी थी और सुबह सुबह का समय है अभी और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ पुताई। तो चूल्हा मुझे संवारना है, देखिए संवारूँगी एक दो दिन में, क्योंकि कढ़ाई इस पे इतनी जल जा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा क्या है लपट निकलती है तो फिर जल जा रही है, तो इसे संवारना है मुझे। तो देखिए सीधा मिट्टी थोड़ी सी मंगाऊंगी, मिट्टी नहीं है बस थोड़ी सी ही मिट्टी है, देखेंगे कितनी मिट्टी है तो फिर इसे सुधारेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। सुबह ना शाम को इसी कढ़ाई में बना था और बहुत ज़्यादा जल गई थी, तो मैंने कहा ऐसे ही रख दी थी ये कढ़ाई। मैंने कहा था कुछ और बना लेंगे तो फिर इसकी वो करेंगे। तो अभी चाय बना ली है मैंने, चाय बना के उतार दी हूँ यहीं पे। और चूल्हा देखिए जल नहीं रहा था, थोड़ा सा धीमे धीमे ही पकड़ता है क्योंकि लकड़ियाँ बहुत है ही नहीं और जो भी हैं वो थोड़ी सी गीली सी हैं। तो यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ, ये कचरी है जो मैंने अगले साल बनाया था वो कचरी है। तो वो मैंने कहा चलो आज फ्राई कर देते हैं। रखी हुई थी थोड़ी सी, बस ऐसे ही रखी हुई थी। मैं तो सोच रही थी गौरा को ही दे दूँगी, लेकिन बच्चों ने कहा इसे मम्मी तल के देखो, तो मैंने कहा चलो तल देते हैं। तो ये तल रही हूँ मैं इसमें और चाय बना दी हूँ। तो अभी सारे लोग चाय और ये हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा लगभग, और उसके बाद बनाऊँगी खाना, कुछ बना लूँगी। तो देखिए क्या बनता है, अभी तो कुछ पता नहीं क्या बनाऊंगी, क्योंकि जिस दिन बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल उस दिन थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ बना लूँगी। और ये देखिए ये है हमारे भतीजे। आप लोग पूछेंगे तो ये भाभी जी के छोटे वाले, सबसे छोटे वाले बेटे हैं जो कि मेरे भतीजे लगते हैं। तो ये आए थे कुछ पानी गर्म करने के लिए, पानी गर्म कर दूँ तो नहा लेंगे। तो पानी यहाँ पर लगा दिया था गर्म होने के लिए और कचरी मैंने तल दी थी और चाय चढ़ा दी थी थोड़ी सी, मतलब चाय दे दी थी सभी को। और मैं काटने लगी थी बेथुआ। तो ये बेथुआ घर से आया था, मतलब मगन गए थे एक दिन के लिए तो वो लेके आए थे वहाँ से बेथुआ और पाता। लेकिन ये 2-3 दिन हो गया बना ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। एक दिन तो मैंने बनाया नहीं और दूसरे दिन मैं चली गई लखनऊ, तो फिर उस दिन भी नहीं बन पाया। और तीसरे दिन मुझे याद ही नहीं रहा कि बथुआ है पाता है, तो साग बनाएंगे। सरसों के पत्ते और बथुआ आया था, तो सरसों के पत्ते तो एकदम से सूख गए थे जो कि मैं गौरा को दे दूंगी। और बथुआ मैंने काट लेती हूँ बारीक से, थोड़ा सा साग बना लूँगी। इस टाइम साग अच्छा लगता है खाने में, और तो साग बना लूँगी। और यहाँ पे जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक मैं काट ले रही हूँ। और मैं वैसे साग बारीक काटती भी हूँ, मुझे बड़े वाले साग बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं जितना हो सकता है उतना बारीक काटती हूँ। और ये है हंसिया, हंसिया से साग काटते बनता है, चक्कू से मैं साग नहीं काट पाती हूँ। क्योंकि पहले ना आलू गोभी कुछ भी काटा जाता तो हंसिया से ही काटा जाता था, अभी तो सारे लोगों के घर चक्कू हो गए हैं। तो इधर मैंने काट लिया, थोड़ा सा मूली का पत्ता इसमें डाल दी हूँ और थोड़ा सा बेथुआ का पत्ता धुल ली हूँ और उसके बाद चढ़ा दी हूँ इस पर। अभी ये पक जाएगा तो हो जाएगा, तो फिर इसे छौंक लगा दूँगी। तो देखिए इसे ढक देती हूँ। और अभी ना जब ये गलेगा, थोड़ा सा बहुत गल जाएगा तो थोड़ा सा ही बचेगा। तो यहाँ पे मैं छीलने लगी थी लहसुन। मैंने कहा जब तक साग हो रहा तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ। और कंडियाँ हो गई हैं ना तो जलने के लिए अब थोड़ा सा ये है कि 1-2 लकड़ी लगा दो, थोड़ी कंडी है तो हो जाता है। इसीलिए ना मैं रोज़ उपले बना लेती हूँ, कंडे रोज़ बनाती हूँ चाहे जितना टाइम हो जाए। और जिस दिन नहीं बना पाती हूँ ना उस दिन 2 दिन का गोबर इकट्ठा करके बना लेती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। अभी हल्की हल्की धूप हो रही है तो इसीलिए सूख जा रहे हैं। जब धूप एकदम से नहीं होगी ना तब नहीं बनाऊँगी, कोहरा पड़ेगा तो सूखेंगे ही नहीं। लेकिन अभी तो देखिए दिसंबर एकदम से बीतने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ठंडी अभी कम ही हो रही है। तो देखिए यहाँ पे बेचने वाले भैया आए थे जो कि शर्ट बेच रहे थे। और मतलब हर कई चीज़ में शर्ट थी, कई मतलब कपड़ों में शर्ट थी। तो यहाँ पे ये जला वाला के दिखा रहे थे, खींच के दिखा रहे थे, भसकेगा नहीं ये खुद। तो मैं भी मुझे ये वाला शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
जो मैंने हाथ में अभी लिया था एकदम क्रीम कलर का, लेकिन फिर ना ये गर्मी में पहनने वाला शर्ट है, गर्मी में पहनने वाला शर्ट है, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लूँगी। तो इस तरह से ये खींच रहे थे कि 2 लोग को खड़ा करके कि ये फटेगा नहीं, भसकेगा नहीं। लेकिन क्या करें, अभी ना मेरे ये वाले भतीजे जो भाभी जी के बड़े बेटे हैं जो लाल शर्ट में हैं, उन्होंने लिया था। एक शर्ट उन्होंने ली थी कुर्ता बनवाने के लिए, मैंने नहीं ली थी। मुझे पसंद था एक बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनसे पूछा था ले लूँ, तो बोले नहीं अभी मत लो, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, गर्मी की शर्ट है, तो फिर ले लेंगे कभी। तो वहाँ से आने के बाद में मैं छौंकने लगी थी, साग तड़का लगाने लगी थी। वो अजीब तरह के बोल रहे थे, तो मैं सुनी, तो मैं सोची क्या बोल रहे हैं, क्या बेच रहे हैं कुछ। चलो देखते हैं। तो इधर मैंने लहसुन और मेथी का तड़का दे दिया है। साग में और कद्दू में मेथी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मेथी का तड़का दे दी हूँ और लहसुन डाल दी हूँ, मिर्च डाल दी हूँ और साग डाल के छौंक लगा दूँगी। उसके बाद चावल बना लूँगी अंदर ही। तो आज साग चावल ही बनने वाला है हमारे घर पे, क्योंकि सभी को पसंद है। और बच्चे जा चुके हैं, बच्चे नहीं गए हैं स्कूल आज, आज संडे है, तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन साग चावल सभी खा लेंगे, और जिनको नहीं खाना होगा ना वो नमक चावल खा लेंगे। हमारे यहाँ नमक चावल भी खा लेते हैं बड़े प्यार से सारे लोग। तो बनाने के बाद में मैंने चावल अंदर ही चढ़ा दिया था, साग वहाँ पे बना ली थी, क्योंकि साग अक्सर चूल्हे पर और लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं आ गई थी कंडे बनाने के लिए। तो थोड़ा सा जगह करना पड़ता है, फिर जाके बनता है, क्योंकि रोज़ के रोज़ नहीं सूखते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे यहाँ से हटाना पड़ता है। तो एक दिन आ गई थी बारिश, तो ये थोड़े बहुत भीग भी गए थे, तो इसीलिए और ज़्यादा नहीं उठ रहे थे, मतलब और ज़्यादा उठ नहीं रहे थे। जो कि मैंने पहले बनाए थे कंडे, जो बाद में बनाए थे, वो नहीं उठ रहे थे। तो इधर मैं बगल में ही कर दे रही थी। और एक दिन का तो मैंने फेंक दिया था, गोबर ही नहीं बनाया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ हटा दूँ यहाँ पे। और वो वाला छत दो जिस पे मैं कंडे बनाती थी, वो वहाँ मैंने धुल के साफ़ कर लूँगी। तो गेहूँ है, सरसों है, चावल है, कुछ भी पसारने के काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं पाथने लगी हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी है, और पल्ली बिछा के मैं पाथती हूँ, तो उससे क्या होगा कि छत में नहीं लगेगा। और जब ये थोड़े बहुत सूख जाते हैं तब मैं इन्हें हटाती हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी उपले बनाने के लिए, और शेखर को अचानक जाना पड़ा था घर, क्योंकि लकड़ियाँ कुछ आने वाली थी। मैं बोल रही थी लकड़ियाँ थोड़ा सा मंगवा लेते हैं घर से, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है ना छिनगाने वाला। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब किसी के खेत के बगल में है ना, तो उनके खेत में सरसों बो गई और गेहूं बो गया। तो फिर किसी का खेत अच्छा नहीं लगता ना, काटने पर मतलब कचड़ जाएगा उस पर जब खींचेंगे ढाई वगैरह। तो इसीलिए मैंने कहा घर से ही मंगा लेते हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी को शाम में, और भाभी लोग आ गई थी, 3 भाभी जी आ गई थी। और यहाँ पे मेरी मैक्सी की हो रही थी कटाई छटाई, क्योंकि मेरी मैक्सी ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो नीचे से बहुत ज़्यादा घिस जा रही, मतलब मिट्टी लग जा रही थी जब मैं पहनती थी। तो मैंने भाभी जी से बोला था कि मेरी मैक्सी सही कर दो, तो मशीन नहीं चल रही थी। तो फिर मैं तेल लेके आई थी, एक दिन गई थी तो तेल डाल के फिर चलाया, तो फिर चल गई। तो मेरी 2-3 मैक्सियाँ सही करी हैं भाभी जी ने। और यहीं पर सारे लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी। तो अभी अभी मुझे बनाना था शॉर्ट, इंस्टा पर रील्स बनानी थी, तो इसीलिए मैंने साड़ी चेंज करी थी। और आज साड़ी दिवस भी था, तो फिर मैंने कहा चलो आज कोई अलग सी साड़ी पहनते हैं। और ये साड़ी आप लोगों ने देखी है, मैं करवा चौथ में ली थी। ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे अभी पहना नहीं है, एक करवा चौथ वाले दिन ही पहना था, और उसके बाद एक दिन और पहना था जिस दिन दीदी के यहाँ जा रही थी, तिलक थी उस दिन। और फिर आज पहनी हूँ, तीसरी बार ये साड़ी पहन रही हूँ। लेकिन मुझे ना पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगती है और मुझे अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू, शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। और देखिए कितना ज़्यादा, जैसे मैक्सी नहीं चलती है, तो आप लोगों को एक मतलब ये बता रही हूँ कि मैक्सी पर अक्सर जो ओजरी की मैक्सी होती है ना, उस पर मशीन नहीं चलती है, तो उस पर पेपर लगा के और सिलाई करनी होती है, तो फिर चल जाती है। तो पेपर पतले पतले से काट लिए थे और उसी में लगा के सिलाई कर दिए थे, लगा लगा के। तो मेरी मैक्सी सही हो गई थी। नहीं दिखा पाई आप सभी को, वीडियो नहीं बनाई थी, वैसे बना लेना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाई। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में मैं कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि जब हम लेटते बैठते हैं ना, तो चद्दर सिकुड़न आ ही जाती है, सिलवटें पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा झाड़ वार के सही कर देती हूँ। और तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अपना ढेर सारा समय देने के लिए हमारे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो स्क्रिप्ट करके देख रहे हैं उनको भी ढेर सारा धन्यवाद कि चलिए आप मेरे वीडियो में आए तो, और जो ना आए वो उनका भी धन्यवाद। चलिए आज नहीं तो कल आप देखेंगे ही देखेंगे जिनके पास जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सही कर दी है अपनी बेडशीट, और सही करके मैं यहाँ पे झाड़ पोंछ के थोड़ा सा सही कर देती हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।